हेलो स्टूडेंट्स, नाम दिस साइड। आज हम स्टार्ट करने वाले सीबीएसई 12th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और ये इसका एनसीईआरटी का पीडीएफ एंड द फर्स्ट चैप्टर इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, ये इसका टैगलाइन है बाय पीटर ड्रकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है इस चैप्टर का, जो आपका एनसीईआरटी के बुक से मुझे लाइक ऑनलाइन मिला, तो इसमें जो भी पार्ट्स है इसको मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली ब्रेक डाउन किया है इन चार्ट्स एंड कहानी के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस। यूजुअली केस स्टडीज हम खुद भी ऐड करते हैं, आपको चैप्टर्स की बुक्स के बाद मैं खुद ही केस स्टडीज रिकमेंड कर दूंगी, अलग अलग केस स्टडीज पढ़ने के लिए। बट अगर चैप्टर में कोई केस स्टडी दी हुई होती है तो वो और भी अच्छा होता है उसे पढ़ने में, क्योंकि मैं हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा केस स्टडी प्रोवाइडेड है बाय द चैप्टर, तो उसको भी डिकोड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो केस स्टडी हमें चैप्टर में दिया है वो है बुल इन अ चाइना शॉप। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये पूरा पार्ट को हमने यहाँ पे चार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहले कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं, फिर चार्ट्स में सबको मैं रिवाइज करवा दूंगी। तो चलते हैं 19th सेंचुरी की तरफ, 19th सेंचुरी कैलकाटा की तरफ। ठीक है, 19th सेंचुरी में आप इमेजिन करो एक बहुत बड़ा शिप जो कि पोर्ट पे अराइव करता है, उसमें बहुत अमेजिंग फाइन चाइना क्रॉकरी आइटम्स आते हैं फ्रॉम यूरोप इन एक्सचेंज फॉर ओपियम। यहाँ पे आते हैं किस चीज के एक्सचेंज के लिए? ओपियम के एक्सचेंज के लिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स आए थे ये इंडिया में उतने फेमस नहीं है, बिकॉज आपको तो पता ही है इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी चलते हैं, पर ये वाला प्रोडक्ट नहीं वर्कआउट किया। व्हाई? बिकॉज ये आपका काउ बोन ऐश का बना हुआ था। काउ बोन ऐश क्या होता है ना, कि जब बोन्स बर्न होते हैं ना तो वो एक व्हाइट कलर का पाउडर बेसिकली पिगमेंट सा छोड़ता है, उसे हम कहते हैं काउ बोन ऐश। और आपको पता है जो हमारे लाइक इंडिया में कल्चर है, जो काउस को हम पूजते हैं वो हमारे लिए काफी होली हम लोग मानते हैं। तो काउ बोन ऐश की बनी हुई चीज ऑफ कोर्स कोई भी नहीं यूज करेगा फॉर मल्टीपल रीजन, फॉर मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, अपने अपने हमारे सेंटिमेंट्स उस चीज को लेके। तो यहाँ पे वो इंडियन मार्केट में नहीं चल पाया, हमारे ट्रेडिशन से वो मैचअप नहीं कर रहा था। ठीक है, इनफैक्ट आज भी ट्रेडिशनल वेडिंग्स में आप देखते हो कि फूड हम लोग ग्लास प्लेट्स में सर्व करते हैं, ना कि बोन चाइना में सर्व करते हैं। ठीक है, सो इंडिया का जो कल्चरल प्रेफरेंसेस है वो हमारे कस्टम्स में डीपली रूटेड था, हम लोग बहुत सारी चीजों को अकॉर्डिंगली ही फॉलो करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं हम लोग फ्रीडम के एरा में, विच इज 1947। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उस वक्त इम्पोर्ट्स जो थे क्रॉकरी के वो स्लो डाउन हो गए थे, बिकॉज आपको पता होगा हमारा फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज करना उस समय काफी बंद कर दिया गया था। हम लोग है ना होम प्रोडक्ट्स ही कर रहे थे, हमारा होम प्रोडक्ट्स जो हमारे इंडिया में लाइक मैन्युफैक्चर है हम उसी को यूज करते थे। ठीक है, सो इम्पोर्ट्स ऑफ क्रॉकरी जो वो स्लो डाउन हो चुका था बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। पहला बात तो रेस्ट्रिक्शंस भी काफी हो गए थे उस वक्त, एंड अदरवाइज भी लोग थे कि जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वही हम यूज करेंगे। सो फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इंसान यूज नहीं कर पा रहा था, एंड मार्केट में बहुत छोटे लो क्वालिटी के मैन्युफैक्चर आ गए थे, जो वो लोग टेबल वेयर बनाना स्टार्ट कर रहे थे। तो मतलब लो मतलब मार्केट में सामान है, पर आप समझ जाओ कि बस वो नाम का सामान है, बस जस्ट वो स्पेस को फिल करे, दैट्स इट, बट वो वर्दी नहीं है। ठीक है, इट्स लाइक लैंड फिल्ड विथ नॉक ऑफ्स एंड इमिटेशंस, मतलब सब इमिटेशंस कॉपीज, कॉपी क्या प्रोडक्ट्स है, बट उतना कोई वर्दी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ प्रीमियम नहीं है, इतना प्रीमियम नहीं कि आप देख के बोलो कि ओ माय गॉड लेट्स जस्ट गो एंड बाय इट। जस्ट उस गैप को फिल कर दे रहे हो, लाइक डुप्लीकेट बना के, आप डुप्लीकेट बोल सकते हो उसको। ठीक है, आप डुप्लीकेट को आप बस लेने के लिए ले सकते हो, बट होता है ना कि वो चीज नहीं होती जो प्रीमियम क्वालिटी की चीज होती है, वो नहीं थी। अब थोड़ा आगे सीन 3 में आते हैं, विच इज जो मेन हीरो एंटर करते हैं, विच इज इन 1980s। अभी हम कहाँ गए? हम 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में गए थे, जहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आया था इन एक्सचेंज फॉर ओपियम, बट वो काउबून ऐश का बना हुआ था तो लोग उसे नहीं यूज करते थे। देन वी वेंट टू इंडिपेंडेंस का एरा, बिकॉज उसमें काफी डिफिकल्टीज थी इन इम्पोर्ट एंड ऑल, तो उस वक्त इम्पोर्ट नहीं हो पाया, एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व, बिकॉज लोग ऐसे थे कि हम यही का प्रोडक्ट यूज करेंगे, होम बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे स्वदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब काफी फेमस था उस टाइम पे, तो दैट इज द थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एंटर द हीरो। अभी हीरो कौन है? लेट अस डिस्कस दैट। हीरो कौन है? वो है सुशील झुंझुनवाला, जो कि एल्डेस्ट सन है झुंझुनवाला फैमिली के, जो एक छोटा सा ग्लास फैक्ट्री ओन करते थे मधुपुर बिहार में। मैंने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया, मधुपुर बिहार में एक छोटा सा फैक्ट्री ओन करते थे। ठीक है, इस फैक्ट्री में वो रोजमर्रा के आइटम्स लाइक टी ग्लासेस बनाते थे, जार्स बनाते थे, जो आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल दिख जाते होंगे वैसे। बट सुशील जो है वो इन सब चीजों से कंटेंट नहीं थे, खुश नहीं थे। उन्हें पता है कि उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए उनको इन सब पुराने वेज से ब्रेक करना पड़ेगा। ही वाज लाइक अगर यही करता रहूंगा तो फिर वही साइकिल फॉलो करता रहूंगा, कुछ अलग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट आता है कि वो एक ट्रिप पे गए थे जो कि साउथ कोरिया में, ही वेंट टू साउथ कोरिया इन द लेट 1980s, बेसिकली वो लेट 1980s में वहां पे घूमने के लिए गए। तो वहां पे उन्होंने कुछ अमेजिंग देखा, विच इज ओपल ग्लास। ठीक है, ओपल ग्लास उन्होंने नोटिस किया, विच इज अ ब्यूटिफुल ओपेक व्हाइट ग्लास। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ओपल ग्लास किस तरह का होता है। लेट मी सर्च फॉर ओपल ग्लास। यहाँ से कुछ इमेजेस अगर आएंगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का यहाँ पे समवट लाइक दिस। ठीक है, आप देख सकते हो कितना प्रीमियम फील आता है इसको देख के भी। इट लुक सो प्रीमियम एंड सो ब्यूटिफुल। ठीक है,
तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ओपल ग्लास कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही ओपेक व्हाइट ग्लास है। इट इज एलिगेंट, इट इज फ्रेश, बहुत प्रीमियम फील आता है। नथिंग लाइक व्हाट इंडिया हैज बीन यूजिंग, जो हम यूज करते थे, जो ग्लास हम यूज करते हैं उससे काफी डिफरेंट है ये ओपल ग्लास। अगर ओपल व्हाइट ग्लास देखें, ये तो चलो व्हाइट ग्लास नहीं, लेट्स सी फॉर सम प्लेन व्हाइट ग्लास को अगर हम देखें, समथिंग लाइक दैट, देखिए ऐसा, जो ये है ओपल व्हाइट ग्लास। तो ये पिक्चर ये देख के आपको कितना प्रीमियम वगैरह लग रहा है। आजकल हम वेडिंग्स में देखते होंगे हमें जिसमें आइसक्रीम्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे ही होते हैं लाइक दैट, तो वो कितना प्रीमियम लगता है दिखने में, ठीक है। अब आते हैं कि ला ओपाला ब्रांड, जो इनका ब्रांड है, इसका जन्म ये स्टार्ट कैसे हुआ, विच इज 1988 में हुआ था। जिन वाला जी ने जब भी साउथ कोरिया में ट्रिप किया तो उनके दिमाग में आइडिया बैठ चुका था, ठीक है। तो उन्होंने विद इम्पोर्टेड मशीनरी, सामान वामान इंपोर्ट करवा के उन्होंने है ना ओन ओपल ग्लास ब्रांड स्टार्ट किया, खुद का ब्रांड स्टार्ट किया, उस ब्रांड का नाम दे दिया ला ओपाला, विच इज बॉर्न इन 1988, जो कि 1988 में उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। आप समझ जाओ ये लाओ पाला ब्रांड किचन वेयर में एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया। अभी भी अगर आप मम्मी लोग के साथ जाते हो बिग बाजार या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे लाओ पाला ब्रांड का सामान ना हो या आपकी मम्मी वो सामान देख के अट्रैक्ट ना हो या वो लेके ना आए। एवरी मॉल, एवरीवेयर लाओ पाला ब्रांड आपको इज अ कॉमन नेम, ठीक है, वो वहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगेंस एंड इनोवेशन जो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने वो लाओ, उसके बाद तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, पर स्टार्टिंग होती है ना एक किक स्टार्ट जो होता है वो लाओ वाला ब्रांड से हुआ था, जो कि एलिगेंस एंड इनोवेशन को लेके आया टू द डाइनिंग टेबल, वो ओपल ग्लासेस के साथ। टाइमिंग काफी परफेक्ट था उस वक्त, लिबरलाइजेशन हैपेंड, इट्स हैपेंड इन द अर्ली 1990s। तो इंडिया का जो मिडिल क्लास था ना, जो मिडिल क्लास फैमिली, वो भी अब अपने आप को स्टेबल कर रहा है, अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। तो अचानक से ना लाओ पाला सेट्स जो थे वो वेडिंग गिफ्ट के लिए बहुत वो हो गए थे। इनफैक्ट अभी भी हम लोग राखी रक्षाबंधन पे, आई नॉट लाए, हम कितनी बार राखी रक्षाबंधन पे एटलीस्ट 2-3 सेट हम लाओ पाला के लाते हैं, किसी को कोई कॉफी मग सेट या कुछ कप सेट गिफ्ट करने के लिए। इट्स अ कॉमन थिंग, हमारे घर में एटलीस्ट इट्स कॉमन कि कुछ गिफ्ट अगर हम किसी को कर रहे हैं राखी में कोई फंक्शन में, तो लोग देते हैं सब चीजें। किसी का बर्थडे है या कुछ है तो कॉफी मग्स वगैरह, वी स्टिल गिव सच गिफ्ट, ठीक है। मतलब लाओ पाला ब्रांड ये कॉमन थिंग है। तो उस समय लाओ पाला का वेडिंग गिफ्ट का एकदम गो टू गिफ्ट बन गया था कि भाई यही गिफ्ट करना है। एवरी हाउस होल्ड वॉन्टेड वन और टू ऑफ दीज स्टाइलिश ओवन प्रूफ सेट्स। इट वॉज लाइटर, मोर अफोर्डेबल एंड हैड ब्यूटिफुल डिजाइन्स दैट वर परफेक्ट फॉर इंडियन होम्स, ठीक है। अच्छा था, हल्का है, अफोर्डेबल है। अगर आपको पता ना हो ब्रांड लगा हो काफी प्रीमियम है, सुनने में तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, ऐसा नहीं है। ब्रांड जो है आपका काफी काफी रीजनेबल है, 400, 500, आई थिंक अगर डिस्काउंट जब चलता है तो उससे बिलो में भी आपको कोई सिंगल कॉफी मग मिल सकता है। तो लाओ पाला ब्रांड काफी पॉकेट फ्रेंडली है एंड कोई भी इसे खरीद सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट लाइटर, मोर अफोर्डेबल एंड हैड ब्यूटीफुल डिजाइन दैट वर परफेक्ट फॉर इंडियन होम्स। ऑल्सो मैं बोलना भूल गई, अगर आपको इसके वीडियो लेक्चर्स चाहिए, इसका इन डेप्थ केस स्टडी का ई बुक चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को चाहिए फॉर सीबीएसई 12 क्रैश कोर्स, इफ इंटरेस्टेड, और आप है ना नहीं उतना ट्रैवल कर सकते हो, मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो अगर आप जहाँ मैं रहती हूँ अगर आप नहीं आ सकते समवट लाइक दैट, तो आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर्स पूरा अवेल कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, हर एक पार्ट मैंने कवर किया, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कवर नहीं है, ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसका चार्ट्स नहीं बना हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने कवर नहीं किया है। एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम स्क्रैच एंड इफ यू वांट दोस क्लासेस फॉर क्रैश कोर्स, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज माय गारंटी। एंड अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे मुझे आप ईमेल कर सकते हो फॉर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, लिबरलाइजेशन क्या होता है, जिसे पता हो आप चैट बॉक्स में लिखना। मैं आपको बस एक हिंट देती हूँ, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा लूजनिंग हो रहा है, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल उतना आपके ऊपर हावी नहीं है, उतना डोमिनेट नहीं कर सकता, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स भी काफी डेवलप कर रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रिस्टल एडवेंचर, विच इज 1996। जैसे ही ला ओपाला शाइन करने लग गया, क्या होता है ना, आप एक चीज में ब्रांड बना लेते हो अपना, तो आपको और मौके मिलते हैं, आपको और एक्सपोजर मिलता है, तो आप क्या करते हो उसी स्टेप पे चल के और चीजों के ऊपर भी एक्सप्लोर करते हो। तो इनको एक और मौका दिखा, विच इज लीड क्रिस्टल ग्लासवेयर, ठीक है। ही पार्टनर्ड विद डूसन ऑफ साउथ कोरिया इन 1996 एंड लॉन्च्ड द सॉलिटेयर ब्रांड। इन्होंने एक और ब्रांड एक कोलैबोरेट किया साउथ कोरिया में, डॉसन ऑफ साउथ कोरिया से, और वहां पे उन्होंने लॉन्च किया एक नया ब्रांड विच इज सॉलिटेयर ब्रांड। दिस वाज हैंडमेड लग्जूरियस ग्लासवेयर, एग्जैक्टली व्हाट द ग्रोइंग इंडियन मिडिल क्लास वाज क्रेविंग। एकदम लग्जूरियस, जो हम मिडिल क्लास फैमिली क्रेव कर रहा था, कि क्रेविंग एज इन क्या, कि होता है ना घर में आप देखो कि पेरेंट्स, एक हमारी मॉम्स को एक क्रेज होता है कि हमारे पास जो कलनरी सेट हो, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत एलिगेंट हो, कोई गेस्ट आते तो हम उन्हें सर्व करते, तो दे हैव दिस थिंग कि वो सब एकदम परफेक्ट एंड टॉप नॉच हो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, इमेजिन स्किल्ड वर्कर्स जैसे आर्टिस्ट इन द फैंटेसी टेल कार्विंग क्रिस्टल ग्लास विद प्रिसाइजेशन एट देयर मधुपुर प्लांट। तो उन्होंने कोलैबोरेट किया और काम को एक लेवल अप किया, ठीक है। अगर इसका भी कुछ पिक्चर्स होगा तो आई विल शो यू लीड क्रिस्टल ग्लासवेयर, लेट मी सी।
आप डिजाइन देख रहे हो ना, इंट्रिकेट डिजाइन, ये कुछ इस तरीके की चीजें, इस तरीके के फैंसी आइटम्स को यहाँ पे उस कॉलम में दिया गया, आपको दिख पा रहा होगा, देख लाइक दिस। इंट्रिकेट डिटेल्स है, ये कितने कॉमन है हमारे घरों में। हम लोग इसमें दिवाली में कितने सारे जन, हम लोग यहाँ पे गेस्ट आते तो हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं, बहुत जन डेकोरेशन के लिए भी इसे यूज करते हैं। सो इट्स लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने इसको भी लॉन्च किया विद द नेम, अंडर द नेम ऑफ द ब्रांड सॉलिटरी, एक कोलैबोरेटिव इनका बिजनेस था, ठीक है। और मधुपुर प्लांट हमने डिस्कस किया, मधुपुर बिहार में यहाँ पे ये चीजें बन रही है। Production matured to 1,100 tons per year with annual sales of 18 crore, which is a very good sum in 1996. A team of 150 skilled workers, 150 वर्कर्स थे इस आर्ट फॉर्म के पीछे। से मार्क कर लो इसे, अगर कम से एमसीक्यूज वगैरह में, तो यू शुड नो इट wasn't just about function anymore, it was about bringing art to the table. It was not about कि आप कितना टन से कितना क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, it was just about कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो उस काम से। एक टाइम के बाद ना वो मनी की भूख खत्म हो जाती है। इट्स लाइक कि आप कितना क्रिएटिव होकर अपने काम को और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, क्योंकि उससे ही मिलता है। तो ही वाज लाइक इट वाज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग आर्ट टू द टेबल, कि हमारे अगर टेबल पे हम कुछ सर्व करें, इट शुड लुक सो एक्सक्विजिट, सो ब्यूटीफुल, कि जो इंसान डिनर करने के लिए बैठ रहा है ना, उसको एक अलग ही एम्बियंस। इंडिया में लोग फूड को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। खाने को, घूमने की जगहों के लेके या पहनने की चीजों को लेके लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, स्पेशली फूड। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, डाइन आउट एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस एटलीस्ट। बाकी लोग के भी लिए होता होगा, बट यहाँ पे एक फूड को लेके पीपल हैव दैट इमोशन की एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो अगर वो बैठ रहे खाने के लिए, तो इट शुड लुक लाइक दैट, ठीक है। स्पेशली होटल्स वगैरह में जब हम जाते हैं तो वैसा। अब आते हैं उन्होंने एम्पायर एक्सपैंड कैसे किया। अब आते हैं फटाफट से 96 से, हम आते हैं 2007 में, लगभग 11 साल बाद। लाओपाला की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी, थोड़ा हेजी गाइस प्रिंट आउट हुआ, मैं इसको ठीक कर दूंगी। प्रिंटर मैं बोल रही, पीडीएफ थोड़ा हेजी हो गया बिकॉज ऑफ नेटवर्क या कुछ इशू की वजह से, मैंने फटाफट लगता है इसको पीडीएफ कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ इशू होगा, आई रेक्टिफाई दिस। सो लाओपाला की जो फर्स्ट फैक्ट्री वो काफी अच्छी चल रही थी, बट कंपनी को और कुछ चाहिए था, वही कुछ और कुछ मार्केट की डिमांड से हिसाब से, लेट्स जस्ट अपग्रेड आवरसेल्व्स। सो झुंझुनवाला ने डिसाइड किया कि वो एक सेकंड प्लांट बनाएंगे इन द सितारगंज, उत्तराखंड, ड्रॉन बाय टेक टैक्स बेनिफिट्स एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली फैंसी मार्केट्स, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो हमारा नया ऑफिस होगा, इसकी प्रॉक्सिमिटी क्या मार्केट एरिया से काफी नजदीक है, तो ये हम फैक्ट्री वहां पे करेंगे, सेकंड प्लांट वहीं पे करेंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव था। कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को डबल किया, 8,000 टन पर ईयर, बाय इन्वेस्टिंग 22 करोड़। अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी डबल किया एंड 22 करोड़ इन्वेस्ट किया, और ये काफी स्ट्रैटेजिक मूव है। एक बात आपने नोटिस किया, सिर्फ आइडिया ने फंक्शन नहीं किया था, आइडिया के संग मार्केट एरिया, वहां का डिमांड, सब कुछ मैटर करता है। उसके अकॉर्डिंगली ही चीजें आप काम को एग्जीक्यूट करते हो या फिर उसको फेल हो जाती है। ये चीजें, हर आइडिया जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट सही नहीं है तो वो आपका एग्जीक्यूट हो पाए, या फिर एग्जीक्यूट हो भी गया तो आपको प्रॉफिट दे, ठीक है। अब आते हैं सीन 7, विच इज द फाइनेंशियल टाइम, विच इज द विक्ट्री। 2013 में आते हैं। जब 2013 तक हमारे ला ओपाला जो है वो एक साइलेंट परफॉर्मर था, बट अ पावरफुल वन। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नंबर्स एंड देन विल होल्ड ऑन, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नंबर्स। वो आपको रियल ग्राफ देखा। सेल्स चला गया था इनका 150 करोड़ से ऊपर, 157.66 करोड़, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। Profits after tax surged to 22.8 crore, making a 34% growth from the previous year. Again, a very good number. Laopala commanded 40% of the 400 crore opal glassware market in India. Market के जो 40% opal glassware है वो लाओपाला के हैं। But that's not all. लाओपाला was standing strong against global giants, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर देता था, लाइक तो आपका Coral from Corning US and Luminaire from France, despite being a homegrown company. होम ग्रोन कंपनी होने के बावजूद लाओपाला इतने बड़े बड़े ब्रांड से compete कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। फाइनली सक्सेस स्टोरी लाओपाला की, इट्स नॉट अबाउट ग्लासवेयर, कि हम एक ग्लास वेयर की बात करें, इट्स अबाउट इनोवेशन, इट्स अबाउट टाइमिंग। द टाइमिंग वॉज परफेक्ट, जो समय पे उन्होंने काम किया था, टाइमिंग वॉज परफेक्ट, एंड टेकिंग रिस्क, कि आप अपने काम को लेके रिस्क ले रहे हो, ठीक है। झुंझुनवाला सिर्फ ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे थे, उन्होंने क्रिएट किया ट्रेंड को। ही वॉज नॉट जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स। आप ट्रेंड सेटर हो सकते हो या ट्रेंड क्रिएटर हो सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। सो लोग आपको देख के आप फॉलो कर लोगे, लोग आपको देख के आपको फॉलो कर आपके फुटस्टेप्स पे चले, दैट्स अ वेरी, आई थिंक ट्रेंड क्रिएटर काफी कम होते हैं, ट्रेंड क्रिएटर काफी कम होते हैं, ऑफकोर्स ट्रेंड सेटर बेसिकली। ही फाउंड अपॉर्चुनिटीज इन बोथ द इंडियन कल्चर एंड द ग्लोबल मार्केट। उनको हर जगह मौका दिख गया, चाहे इंडियन कल्चर में उनको यहाँ पे देखा या ग्लोबल मार्केट में गए, ओवरऑल ही फाउंड अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत बड़ी क्वालिटी ऑन्टरप्रनर की, कि जो ऑन्टरप्रनर होता है ना, हमें कहते हैं ना कि हीरे की जो परख है वो असली लाइक जौहरी को होती है, सिमिलरली कि अपॉर्चुनिटी, सही अपॉर्चुनिटी, टाइमिंग, वो एक सच्ची, जिसके ब्लड में ऑन्टरप्रनर बनना लिखा होगा ना, या वो ब्लड होगा उसके अंदर, उसी को देख पाएगा, उसी का दिमाग चलेगा, हर किसी के बस की बात नहीं है।
तो मॉरल क्या है, लाइक एनी गुड एडवेंचर, एक टेक अवे की फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। ये कहावत है ना कि जो फॉर्च्यून है ना वो हमेशा बोल्ड व्यक्ति को ही फेवर करता है। जब आप डेयर करते हो ना कि ड्रीम करना, आपको ये ट्रेडिशनल बाउंड्रीज क्रॉस करना है, ये जो बाउंड्रीज किसने बनाई हुई, आई हैव टू क्रॉस दिस, ठीक है, आई विल डू समथिंग न्यू, देखिए देखा जाएगा जो होगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जैसे कि मिस्टर झुनवाला ने किया, ठीक है। आप एक बिजनेस ही नहीं क्रिएट करते हो बट साथ में एक लेगेसी बनाते हो खुद के लिए भी, एंड इस लेवल तक आप एक लेगेसी क्रिएट करते हो कि आप ग्लोबली लोगों को compete कर रहे हो, एंड देयर इज अ पॉइंट कि आप पैसे के लिए काम कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। सो लाओ पाला इज अ सिंबल ऑफ इनोवेशन, strategy, timing, adaptability. As per the market demands changes, adapt करना is the most important aspect of being an entrepreneur, ठीक है। सो इस बिजनेस एडवेंचर में झुंझुनवाला जी सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किए थे इस मार्केट में, बट ही डांस ग्रेसफुली, सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, ही जस्ट डांस थ्रू इट, ठीक है, टर्निंग हिज बुल इन अ चाइना शॉप मोमेंट इनटू अ रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी, जो कि इनकी कहानी को बहुत ही सक्सेस बना देता है। चलिए इसके चार्ट के ऊपर देखते हैं। 19वीं सेंचुरी वाली पार्ट हमने किया था, बोन चाइना वाला पार्ट हमने पढ़ा था। मार्केट बैकग्राउंड क्या है, जो पोर्सलिन एंड ग्लास टेबलवेयर है मार्केट में वो रोबस्ट थे, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंपोर्ट्स काफी कम हो चुके थे, ठीक है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने मार्केट में पूरा लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पूरा फिल कर दिया था। लॉपाला का ओरिजिन के 1980s में हुआ था ये, ठीक है। सुशील झुंझुनवाला ने अपने परिवार का बिजनेस को इनहेरिट किया, जो कि है राधा ग्लास, ठीक है। एंड कंपनी में टी ग्लास बनते थे, जार बनते थे, लैम्प शेड्स बनते थे। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्या था कि उनको समझ में, व्हेन ही वेंट टू साउथ कोरिया ही सॉ समथिंग एंड ही वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज ओपल ग्लास, आई विल स्विच टू दिस। दैट वाज द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, ठीक है। 1988 में ला ओपाला वाज बोर्न विद अ फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ओपल ग्लास यूजिंग इंपोर्टेड मशीनरी, जो मशीनरी उन्होंने इंपोर्ट किया उसके ऊपर काम किया। ला ओपाला काफी एलिगेंट इंडियनाइज्ड इवन ओवन प्रूफ डिजाइन है एट अफोर्डेबल प्राइसेस। आई हैव टोल्ड यू द प्राइस क्वालिटी प्राइस पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। लाइटर है, स्टाइलिश है, ठीक है। एक्सपेंशन टू लीड क्रिस्टल ग्लास में फिर उन्होंने और एक्सपैंड किया 96 में, फिर 2007 में उन्होंने और एक्सपैंड किया, ठीक है। और मतलब पैसे खर्च करके एक और प्लांट ओपन किया जो कि मार्केट एरिया के आसपास है, प्रॉक्सिमिटी काफी है मार्केट एरिया से, एंड उसका कैपेसिटी उन्होंने इंक्रीज किया, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नंबर्स आप देख लोगे तो सारा चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएगा। मार्केट का लीडरशिप किया कि लाओ पाला 40% होल्ड रखता है ओपर ग्लास के अंदर मार्केट, विच इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। बड़े बड़े लोगों से कॉम्पिटिटर्स है लाइक कॉर्निंग, यूएस, लुमिनार, ठीक है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स के यहाँ पे, मिडिल क्लास अपील, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, सस्टेन्ड ग्रोथ एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। तो जो मेन पॉइंट था कि जो बोन ऐश, जो आपका काउ बोन ऐश था, वो क्यों नहीं वर्क किया, बिकॉज ऑफ आर ट्रेडिशंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग काउ को बहुत सीक्रेट मानते हैं, विल नॉट यूज एनी सच प्रोडक्ट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा केस स्टडी था। इसमें हमने क्या देखा, टाइमिंग वाज गुड। इन जो सच्चा एंटरप्रेन्योर होता है वो मौके देख, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, वो मार्केट में गैप्स देखता है, गैप्स को फिल करता है, ठीक है। और वो मौके को लेके सही टाइमिंग में स्ट्रेटेजिकली एक्शन भी करता है। इट्स लाइक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके आइडियाज तो इंडिया में हर घर में 10 स्टार्टअप के आइडियाज ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। तो कौन उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, बहुत ही स्मार्ट वे में मार्केट में लेके आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। विद दिस हमारा पहला केस स्टडी पूरा कंप्लीट हुआ और इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। टाइमिंग काफी अच्छी थी, उन्होंने मार्केट के ट्रेंड को समझा, फिर उन्होंने जब सेकंड एक्सपेंशन किया अपना, मतलब सेकंड प्लांट जब लॉन्च किया, इन्होंने देखा कि मार्केट में प्रॉक्सिमिटी कितनी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा मूव होगा, यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट किया। और विद टाइम इन्होंने कोलैबोरेटिव वर्क भी किया, किसी और ब्रांड के साथ कोलैबोरेट भी किया। तो दैट वाज अ वेरी गुड मूव। अफोर्डेबल, उन्होंने प्राइस रेंज का भी ध्यान रखा, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने इनोवेशन का ध्यान रखा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज इनोवेशन। हम जो नॉर्मल कांच के ग्लासेस वगैरह यूज कर रहे थे उसको थोड़ा इन्होंने बूस्ट किया, तो इनोवेशन वाला जो फैक्टर था ना, दैट मेड इट अ ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या है, ये हमने क्लास 11 में भी किया था, उसकी वीडियोस में मैंने डाला है। बाय द वे 11 सीबीएसई का भी अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो वो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हो। एंड इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पीटर एफ ड्रकर जिन्होंने एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया एज समवन जो एक्टिवली मौका ढूंढता है, ऐसे सर्च कर रखे हैं। मैंने कहा ना, एंटरप्रेन्योर को मौका की तलाश रहती है, ठीक है। ट्रू टेस्ट क्या है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का, कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, वो मौके को पहचान पाए, उस पहचान तो आपने लिया, उस पर एक्शन कर ले पाए, ठीक है। एंड देन गुड्स एंड लाइक गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए, उनसे बेच पाए, ताकि उसको कैपिटलाइज कर पाए फिर, ठीक है। मतलब पहले पहचानना, पहचान के उस पे, पहचान तो लिया, उस पे एक्शन लेना है, एक्शन लेके काम करके फिर चीजों को प्रोड्यूस करके बेचना, उसको कैपिटलाइज करना, दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो कि यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। प्लीज इसको पढ़ना, मैंने मेन मेन पॉइंट्स को पूरा हाईलाइट किया है, कॉपी में संग संग लिखते जाओ।
बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक इकोनॉमिक आइडिया है, मार्क कर लो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी माने क्या? बिजनेस माने एक आपका धंधा, ठीक है, काम। अपॉर्चुनिटी माने मौका, तो काम करने का मौका, मतलब एक बिजनेस या कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा करने का मौका। इसका मतलब क्या? इट्स, और बिजनेस माने ऑफ कोर्स मनी फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा आपका। तो ये एक इकोनॉमिक आइडिया है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक इंटरप्राइज क्रिएट करने के लिए। ऑफ कोर्स आप चैरिटी के लिए तो ओपन नहीं कर रहे हो, हर कोई तो सिर्फ चैरिटी करने के लिए नहीं ओपन करता। यू आर एमिंग फॉर समथिंग, ठीक है, समथिंग in numbers of course, so you are generating profits. Not everyone can spot this opportunities. हर कोई, अगेन मैंने कहा, सच्चे एंटरप्रेन्योर का यही क्वालिटी है कि मौका उन्हीं को दिखता है, बिकॉज उनकी ही नजर वैसी होती है, उनका ही विजन वैसा होता है, भगवान ने उनको ही वैसा विजन दिया होता है। तो वही लोग ऐसे अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हर कोई नहीं कर सकता, बट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन मार्क करना। अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंट आप देखोगे, उनकी आईज, उनका विजन, ठीक है, वो यू नो टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अच्छा, दो क्रूशियल कंडीशन जो हमने ऊपर आपका लाइक केस स्टडी से समझा कि दो क्रूशियल कंडीशंस क्या होते हैं किसी मौके को सिलेक्ट करने का। मैंने मौका तो बहुत दिखा, अच्छा ये वाला काम भी कर लेता है, अच्छा ये वाला काम भी मार्केट में लाके इसको भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, केटरिंग का बिजनेस कर सकते हैं, एक्स वाई जी। मैंने बहुत सारे मौके देख लिए कि हाँ ये सब अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट दो क्रूशियल कंडीशंस भी है जो सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके वो मेरा जो मैंने सोचा है अपॉर्चुनिटी वो फंक्शन अच्छे से कर सकता है। वो दो मौके क्या है? पहला, गुड मार्केट, उसकी डिमांड होनी चाहिए। मैं कोई सामान प्रोड्यूस कर दूं एंड वो एकदम भी नहीं है, मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। हाँ, ऐसी भी चीजें होती है कि डिमांड है नहीं, पर डिमांड क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, आई एग्री विद दैट, बट मेजरली वो एक्सेप्शन केसेस में आते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक जब हम रिसर्च करें तो वहाँ पे हम थोड़ा सा उसका मार्केट डिमांड स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड चीजों का मार्केट डिमांड हम एटलीस्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। सो एक गुड मार्केट डिमांड होना चाहिए कि लोगों के बीच में उसकी डिमांड है, लोगों को उसकी तकलीफ है, उस चीज का एक गैप फील है लोगों को, ठीक है, कि गैप है, तो कुछ ऐसा आ जाए तो हमें रिलीफ मिल जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव रिटर्न। जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट पे, वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए टू जस्टिफाई कि आपने ये अपॉर्चुनिटी को परस्यू किया, क्योंकि इट टेक्स हेल लॉट ऑफ एफर्ट, क्रिटिसिज्म, हार्ड वर्क, स्वेट, एवरीथिंग, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ का पूरा टाइम सब चला जाता है, एंड देन अगर आपको थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव, आई एम नॉट सेइंग कि मनी इज एवरीथिंग, बट जब तक आपको रिजल्ट मॉनेटरी टर्म्स पे दिखता है, ठीक है, तो जब तक वो आप देखोगे नहीं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो मोटिवेशन नहीं आएगा काम करने का। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अट्रैक्टिव रिटर्न। दूसरा है गुड मार्केट। चैलेंज ऑफ आइडिया वर्सेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोली, नॉट ऑल आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज। हर आइडिया दिमाग में जो है, सारे आइडिया अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपको डीक्लटर करना आना चाहिए कि ये सब जस्ट नॉर्मल आइडियाज एंड इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, मेरा इसमें एक्सपर्टीज नहीं है अगर आप बोलो तो ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन जंप इनटू बिजनेस विदाउट एनालाइजिंग द मार्केट। बहुत लोग होते हैं जो बस एक्साइटमेंट में आके दे हैव द फंड एंड दे जस्ट स्टार्ट द बिजनेस विदाउट नोइंग द मार्केट, जिससे आपका एक दो साल में देखोगे बहुत लोग के स्टार्टअप्स बनते भी हैं, बहुत लोग स्टार्टअप्स बंद भी कर देते हैं, एक डेढ़ साल में इट्स क्लोज, ठीक है। जिससे फेलियर हो सकता है इफ द प्रोडक्ट हैज फ्यू कस्टमर्स। आप फेल कर सकते हो, आप डिक्लाइन कर सकते हो अगर आपके कस्टमर बेस काफी कम है तो, ठीक है। Entrepreneurs must ensure that ideas meet market demands. Entrepreneurs को इंश्योर करना ही पड़ेगा कि जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मन में आइडियाज आए, वो हमारे मार्केट के डिमांड्स को मीट कर रहा है। इट इज वर्किंग विद इट, अगर मेरे मन में कुछ आइडिया आए हैं, मार्केट का नीड को वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सो हर आइडिया सॉरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर आइडिया हमारा अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करे। इसी कुछ मेजर एलिमेंट्स है वो रीड कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है अश्योर्ड मार्केट स्कोप। क्लियर डिमांड होना चाहिए एंड स्कोप होना चाहिए मार्केट में उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। अश्योर्ड, आपको ये अश्योरेंस होना चाहिए। अश्योर्ड मार्केट स्कोप, पहला पॉइंट, संग संग कॉपी में लिखते रहो, अश्योर्ड मार्केट स्कोप। नंबर टू है अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अश्योर्ड स्कोप इन द मार्केट, एंड दूसरा है अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न में आरओआई कुछ अच्छा आना चाहिए, तो सो दैट एक बूस्ट मिलेगा आपको। नेक्स्ट है प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है, थोड़ा फीजिबल होना चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए। सिर्फ इमोशनली अपने मन में कुछ आया ना, आपने स्टार्ट कर दिया, कभी कभी लक फेवर कर जाता है, बट हर वक्त नहीं, कुछ फैक्टर्स देख के हमें काम स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस आइडिया काफी फीजिबल होना चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए। आपको मार्केट का रिसोर्सेज एंड कंडीशंस देख के काम करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर स्किल्स होना चाहिए, उतना नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए अपने मौके को कैपिटलाइज करने के लिए। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटी में वो पोटेंशियल होनी चाहिए फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मौका, मतलब अगर मैं कुछ काम स्टार्ट कर रही हूँ तो ये मौका ऐसा होना चाहिए कि मैं इसको एक्सपैंड और कर पाऊँ, और भी इसमें एक्सपोजर हो सके, डिफरेंट डिफरेंट
चीज़ों में मैं कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर पाऊँ, एक जगह पे बस अटक ना जाऊँ, ऐसा कुछ काम होना चाहिए, ठीक है, जिससे अनप्रॉफिटेबिलिटी का भी स्कोप हो उसमें, ठीक है, जिससे लॉन्ग टर्म सक्सेस मैं इंश्योर कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि इस साल डिमांड है, एक ही प्रोडक्ट है, खत्म। उसमें आई कैन डू समथिंग आउट ऑफ इट, तो इट्स लाइक दैट। पहला क्या, अश्योर्ड मार्केट स्कोप, दूसरा अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा प्रैक्टिकेबिलिटी, थोड़ा फीजिबल होना चाहिए, एकदम हवा में बात नहीं करना कि हाँ मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं, थोड़ा फीजिबल, प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, कंपिटेंस, ठीक है, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी। सिर्फ एक जगह से आप बात कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक, कंपिटेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी, कंपिटेंस एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। टेक अवेज अब क्या लेके जाओगे, ऑन्टरप्रिनर्स सक्सीड, वो लोग जीतते हैं बाय स्पॉटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, सही मौके को स्पॉट करके एंड स्ट्रेटेजिक एक्शंस लेके वो विन करते हैं। हर आइडियाज वायबल नहीं होता है, मार्केट को एनालाइज करो, मार्केट को एनालाइज करना जरूरी है सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। 5 एलिमेंट जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पहला क्या था हमारा, इंश्योर मार्केट स्कोप, दूसरा है आपका अश्योर्ड मार्केट स्कोप, दूसरा है आपका अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आपको याद है, तीसरा है प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है, कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, तभी वो काम हो पाएगा। दूसरा है कंपिटेंस ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, ऐसे ही आपके पास बस आइडिया आ गया एंड स्टार्ट कर दिया बिजनेस, थोड़ा कंपिटेंट, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा फर्म, मतलब कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो जिसके संग हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। पांचवा, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल हो कि मैं इसे ग्रो कर पाऊंगा इस काम को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आप ऐसा कुछ जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया चार्ट्स में, उसका ही पूरा एक कहानी की तरह बताया है यहाँ पे, कि आप एक एक्सप्लोरर हो एंड आप एक ट्रेजर हंट में गए हो, एंड इट्स लाइक दैट, ठीक है। एक एडवेंचर कहानी की तरह बताया गया है कि आपको, आप ऑन्टरप्रनर को हिडन ट्रेजर्स ढूंढना है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा वही पार्ट है यहाँ पे। ऑन्टरप्रनर की डेफिनेशन को यहाँ पे बताया है, हमेशा वेयर एंड व्हाट जो ढूंढते हैं, कि वेयर टू लुक एंड व्हाट टू लुक फॉर, ये एक अच्छे ऑन्टरप्रनर की निशानी है, ठीक है। अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ट्रेजर हंट के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो, वेयर टू लुक, कहाँ देखना है, एंड व्हाट टू लुक फॉर। तो एक ऑन्टरप्रनर भी वही है कि वो बस निकल पड़ा है ट्रेजर हंटिंग के लिए, एंड उसको अपने पाथ में नई नई चीजों को हंट करके, इकट्ठा करके उसे एग्जीक्यूट करना है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, एक शाइनी ट्रेजर चेस्ट की तरह, जो हमने देखा, इकोनॉमिक आइडिया, जो आपको ये लाइन पे याद रखना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक इकोनॉमिक आइडिया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक इकोनॉमिक आइडिया है, ठीक है, इकोनॉमिक आइडिया है, जिससे ऑफ कोर्स आपको कुछ वैल्यूएबल निकालना है, कुछ प्रॉफिट्स आप ऑफ कोर्स करोगे, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। आप देखो कि आपका जो ट्रेजर चेस्ट है उसमें बहुत इफेक्टिव चीजें हैं, तो दो चीज का ध्यान रखना, कि मार्केट अच्छा है कि नहीं, दूसरा कि आरओआई अट्रैक्टिव है कि नहीं, वो हमने पढ़ा था वहाँ पे चार्ट्स में, ठीक है। बहुत सारे एक्सप्लोरर्स हैं, तो कहानी के फॉर्म में बोला गया, तो ऑन्टरप्रेन्योर क्या मिस्टेक करते हैं कि हर चीज जो उनकी मिलती है उसे कहते हैं कि अरे ये तो गोल्ड का होगा, एंड खुलने के बाद समझ में आता है कि हर चेस्ट में गोल्ड नहीं है, ठीक है। तो ऑन्टरप्रेन्योर्स भी यही करते हैं, वो लोग प्रोडक्ट और सर्विस बस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करवा देते हैं उसकी, लेकिन मार्केट को बिना समझे, तो इससे आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका मनी वेस्ट हुआ, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हुए, और बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ, ठीक है। तो इससे क्या, आपको खाली टेस्ट मिल रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट, डिसअपॉइंटमेंट। तो मार्केट को एनालाइज करो यार, शांत रहो, मार्केट को स्टडी करो, लोगों से पूछो, बातें करो, सोशलाइज करो, एंड यू विल श्योरली गेट टू नो व्हाट इज द गैप इन द मार्केट। 5 कीज हमने ऊपर पढ़ाई था, मार्केट का स्कोप, रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने पूरा पांचों पॉइंट पढ़ा वो पांचों यहीं पे है, ठीक है। और वही जर्नी यानी यहाँ पे लाइक कंक्लूजन पार्ट दिया हुआ है, तो दिस इज द आइडिया। अब आते हैं सेकंड केस स्टडी की ओर, ठीक है। सेकंड केस स्टडी में यहाँ पे मील्स ऑन व्हील्स ट्रैवल खाना केस स्टडी की हाइलाइट्स दी हुई है, इसमें से पढ़ लेते हैं। जो आइडिया था, क्या है, ट्रैवल खाना जो है वो फूड डिलीवरी सर्विस और लाइक ऑफर करता है ट्रेन पैसेंजर्स को। आपको पता है ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं 2 दिन का ट्रैवलिंग होती है मिनिमम, एंड हर किसी को बाहर खाना नहीं भाता है, कितना खाना है ट्रैवल में कैरी कर लोगे, जरूरी नहीं हर कोई कुकिंग जानता हुआ, एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है तो कितना ही आप खाना बाहर से मंगा लोगे। तो ट्रैवल खाना ना ट्रेन के पैसेंजर्स को फूड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और किससे इंस्पायर्ड है, ये इंस्पायर्ड है फाउंडर के पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंस, इंस्पायर्ड बाय द फाउंडर्स पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस विद लैक ऑफ फूड ऑप्शंस ऑन ट्रेन्स। क्या होता है, मार्केट में खुद ही लूप होल, आप हमेशा खुद को वहां पे रख के देखो, अगर मैं वहां पे होती तो मार्केट में क्या लूप होता जो मैं फिल कर सकती थी या कर सकता था। तो इट्स द सेम थिंग। तो ये इंस्पायर्ड हुए फाउंडर के खुद के ट्रैवल एक्सपीरियंस से, जिसमें खाना नहीं था, लैक ऑफ फूड था, और कोई ऑप्शन नहीं था ट्रेन में। तो इनका एम है सॉल्व करना फूड ऑन द मूव इशू फॉर इंडियन रेलवे पैसेंजर्स, कि उनको खाने का ये ऐसा कुछ मूव लाते हैं कि फूड ऑन व्हील, समथिंग लाइक दैट, कि आप ट्रैवल करें आपको फूड का जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाए। यूनिक ऑफरिंग के एक मार्केट प्लेस है जो ट्रेन पैसेंजर्स को कनेक्ट कर रहा है विद रेस्टोरेंट्स अलॉन्ग द इंडियन रेल नेटवर्क, नेटवर्क में जो रेस्टोरेंट्स है उसको पैसेंजर से कनेक्ट कर रहा है, तो ये काफी यूनिक आइडिया है। इनोवेशन, अगेन इनोवेशन, पैसेंजर्स कैन ऑर्डर फूड ऑफ देयर चॉइस, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, आप इंश्योर कर सकते हो आपको फ्रेश अच्छे फूड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, असली एकदम रियल टाइम में मिल रहे हैं, ठीक है। यानी ये टारगेट करता है प्रीमियम यूजर्स को जो इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, उनके ऑपरेशनल एक्सेलेंस को फोकस में रखते हुए, ठीक है।
अच्छा, फाउंडर कौन है इसके? इनकी फाउंडर का नाम है पुष्पिंदर सिंह, सीईओ एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ट्रैवल खाना। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो है, ये मास्टर्स के इन्होंने कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड बीटेक फ्रॉम आईटी बीएचयू। 15 साल का एक्सपीरियंस इनका सॉफ्टवेयर में, टेक में। इन्होंने की रोल्स प्ले किया इन कंपनीज लाइक वर्क, ठीक है। ग्रोथ किया, ट्रैवल खाना अक्रॉस 30 सिटीज ऑपरेट करता है, बहुत एक्सपैंड कर रहा है, अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है। ये खाने जो है रियल टाइम में खाना डिलीवर करवाता है। और क्योंकि उनको, आपको भी पता है, ट्रेन नहीं रुकने वाला किसी के लिए, ठीक है। डोमिनोज वाला फिर भी 30 मिनट्स बोल के 35 कर दे, पर यहाँ पे लेट डिले नहीं हो सकता है। अगर होगा तो इससे इनकी इमेज भी, इनके रिव्यूज में फर्क पड़ेगा। कभी कभार की बात अलग है, बट मेजोरिटी में ऐसा नहीं होता है इनका। दे इंश्योर की डिलीवरी टाइम पे हो रही है। इट प्रोवाइड अ सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस, एकदम सीमलेस। सबसे बड़ा बात है कस्टमर एक्सपीरियंस, ताकि आप मुझे रेकमेंड करो किसी और को, वरना आप करोगे नहीं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है सीमलेस, इट्स एकदम अमेजिंग। ऑर्डर करना, डिलीवरी, फीडबैक, रिकंसिलेशन, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे। हर जगह एक एक चीज पे इन्होंने सब चीज को ज्वाइन कर दिया, वो जो लूप होल से उसको कनेक्ट कर दिया एक स्टार से, ठीक है। प्लेटफॉर्म एंड एक्सेसिबिलिटी, कॉल सेंटर एंड वेब इंटरफेस है, क्या कहता है, जिससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। मोबाइल ऐप है, एसएमएस वर्जन है, जिसके लिए आप ये सब काम कर सकते हो। दे आर इन डेवलपमेंट। मिनिमम 1 आवर लीड टाइम रिक्वायर्ड बिफोर ट्रेन अराइवल फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स। 1 घंटे का मिनिमम टाइम चाहिए, वो टाइम आपका टाइम विंडो होना चाहिए। अदरवाइज ऑफकोर्स आप अगर 2 मिनट 15 मिनट पहले करोगे तो नहीं, कहाँ से आएगा? 1 घंटे का मिनिमम टाइम उनको चाहिए, ठीक है। वो विंडो पीरियड रखना पड़ता है उनको। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स ही रखते हैं, तो ये तो चलो आपको ट्रेन के ट्रैवलिंग के बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? ये टाई अप करते हैं ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू। फ्री टिकट पेपर देते हैं इन रिटर्न फॉर एडवर्टीजमेंट स्पेस, ठीक है। फ्री टिकट पेपर देंगे एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए। ट्रैवल खाना लॉगिन आईडीज आर प्रोवाइडेड, ट्रैवल एजेंट्स को आईडीज प्रोवाइड करते हैं, ताकि फूड इजीली बुकिंग कर पाए लोग टिकट बुकिंग के दौरान, ठीक है। एक्सपेंशन प्लान, के एक्सपेंशन का प्लान है इनका विद टाइप्स विथ 200 वेंडर्स। 200 वेंडर्स इन्होंने टाइप कर रखा है अराउंड 50 रेलवे स्टेशन में, नॉर्थ एंड वेस्ट मिला के। इनका फोकस है इंटेंट कस्टमर्स को अक्वायर करने का मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू। इनका प्लान है एक्सटेंड करने का अपने सर्विस को बस के पैसेंजर्स को लेके, आफ्टर स्टेबलाइजिंग रेल बिजनेस। ट्रेन का बिजनेस को करने के बाद ये बस के पैसेंजर्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि बस में भी बहुत बड़ा मार्केट है। एवरी सिंगल डे लोग ऑफिस जाते हैं बाय बस, तो वो मार्केट काफी बड़ा है। क्या चैलेंजेस ये फेस करते हैं? शुरू के चैलेंजेस है लाइक कस्टमर एक्विजिशन, वेंडर को ट्रेन करना, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं। रेसिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एंड ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, ठीक है। जो ऑलरेडी मार्केट में है उनमें, वो तो कंपटीशन में आएंगे ना, कॉम्पीट करेंगे। एंड ऑपरेशनल डिफिकल्टी काफी आती है, ठीक है। वेंडर्स को ट्रेन करना, क्योंकि नई चीज है, वेंडर्स को भी नहीं पता, तो उनको सिखाना, उनको ट्रेन करना, लॉजिस्टिक्स पूरा मैनेज करना, इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग, ठीक है। फंडिंग, फाउंडर्स ने इन्वेस्ट किया 20 लाख रुपए इनिशियली विद अ कमिटमेंट ऑफ एन एडिशनल 30 lakhs। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख था। इन डिस्कशंस विद पोटेंशियल एंजल इन्वेस्टर्स फॉर फ्यूचर फंडिंग राउंड्स, उनका एक एंजल कस्टमर्स का था, जो फ्यूचर में आपको पता है कि दे कैन कम एंड दे कैन जस्ट सेव अस, कि फ्यूचर फंडिंग की जरूरत पड़े तो वी कैन जस्ट रिलाई ऑन देम। तो इसका की पॉइंट्स हम क्या लेते हैं? ट्रैवल खाना जो है वो गैप को हटा रहा है पैसेंजर्स एंड फूड वेंडर्स के बीच में ट्रेन जर्नी में, ठीक है। पहला गैप वो ठीक कर रहा है, और हाँ, आपको फ्रेश फूड मिल रहा है। आप 2 दिन ट्रैवल कर रहे हो, आपको सेम फूड खाने का कितना ही मन करेगा, ठीक है। कंपनी की रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है ना, आपका टाइम डिलीवरी आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पे बाइक है, कहाँ पे, जैसे हम अभी करते हैं ना डोमिनोज वगैरह से ऑर्डर करके, सिमिलरली आप उसको वैसे ट्रैक कर सकते हो। पुष्पिंदर सिंह का बैकग्राउंड इन टेक में है, जो क्रिएट करे एक बहुत ही अच्छा ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म, जिससे वो ऑर्डर, लॉजिस्टिक्स, फीडबैक सब कुछ मैनेज करे। सर्विस आपकी स्टार्ट हुई है इंडियन रेलवे से, बट ये एक्सपैंड हो रहा है बिजनेस ट्रैवल में, जो कि ग्रोथ का पोटेंशियल दिखा रहा है आपको। शुरू के जो चैलेंजेस है उसमें कस्टमर्स गेन करना इज द थिंग, वेंडर्स को ट्रेन करना इज द थिंग, लॉजिस्टिक्स हैंडल करना इज द थिंग, बट द प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी एड्स इन इम्प्रूविंग ऑपरेशंस, ठीक है। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद का पॉइंट्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये उसकी नेक्स्ट पॉइंट्स के चार्ट्स वगैरह इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने 2 केस स्टडी डिस्कस किया, कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछना नीचे। एंड बाकी वीडियोस भी आपको मैं जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू अपलोड। एंड जो प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ईमेल मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।